अमित चौहान। देखो क्या कह रहे हैं, जितना ज्ञानी समझ रहे हो, तो जब उन्होंने ज्ञान चर्चा को बुला रहे थे तो क्यों नहीं गए? मेरे भाई, अपने आश्रम में जरा फ़ोन करके देख लेना एक बार, और पूछ लेना कि नितिन दास ने 2010 में तुम्हें कितने फ़ोन किए। 2010 में मैंने 50 फ़ोन किए, हमें बुला लो, हमें बुला लो, हम ज्ञान चर्चा के लिए तैयार हैं। मुझे क्या बोलते हैं? कहते अपने ग्रंथ भेज दो अपने आश्रम के। क्यों भैया, ग्रंथ क्यों भेज दो? ग्रंथ से ज्ञान चर्चा करोगे क्या तुम? आश्रम में फोन करके पूछो, ये बात दोबारा मत बोल देना। अगर नहीं यकीन है तो तुम्हारा एक कोऑर्डिनेटर है हरियाणा में, क्या नाम है उसका, एनसी आर्या, एक कोऑर्डिनेटर है मेरे ख्याल से। अब तो वो छोड़ गया है, पता नहीं पंथ छोड़ गया कि कोऑर्डिनेटरशिप छोड़ गया, मुझे नहीं पता। आप सर्च करो एनसी आर्या सतलोक आश्रम फेसबुक पे, और उससे पूछ लेना कि कब से जानता है मुझे। हार के मुझे फेसबुक पे चैट करनी पड़ी सारी, इनके भांडे फोड़ने पड़े। अज्ञान परोसा हुआ है जो इन लोगों ने, क्योंकि आश्रम तो इन्होंने बुलाया ही नहीं मुझे। मैं तो कितनी बार फ़ोन करता रहा इनको, 2010 से आज 2024 हो गई है, आज तक कान पे जूं नहीं देंगी कि नितिन दास को बुला लेते हैं। बल्कि मुझे हर ग्रुप में ब्लॉक मारने लग गए ये लोग, हर ग्रुप में ब्लॉक मारने लग गए। इसी लाइव चैट में तुम्हें इतने लोग मिल जाएंगे जो 2010 से मुझे जानते हैं, रामपाल जी के चेले थे और हमारे पास आ चुके हैं। ये बात गलती से मत बोल देना दोबारा कि पहले कहाँ थे। मैं पहले भी था, अब भी हूँ और कल भी रहूँगा। जब मन आए तब बुला लेना, ज्ञान चर्चा के लिए लाइव करवा लेना चाहे। माइन ऑन। भक्ति के बारे में बताओ कुछ, भक्ति का मतलब समझ लो पहले। भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। भक्ति का मतलब होता है जो भग से भागे। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान मुझे कार मिल जाए, मुझे व्यापार मिल जाए, मुझे सोने का हार मिल जाए, तो तुम भगत नहीं हो, तुम भिखारी हो। और भारत में भगत से ज़्यादा भिखारी भरे पड़े हैं। जो मंदिर में जाके भीख मांगता है भगवान के आगे, वो भिखारी है, भिखारी, भगत नहीं है। भगत तो वो होता है जो भगवान को कहता है, भगवान मेरे पास जो कुछ है मैं सब छोड़ने को तैयार हूं, मैं सब त्यागने को तैयार हूं, मुझे बस तू मिल जाए। वो होता है भगत। भगत प्रहलाद, ध्रुव भगत, राजपाट छोड़ दिया, जंगल में चले गए भगवान को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए। भग से भागे, दोबारा गर्भ में ना आना पड़े, इसलिए सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। वो होता है भगत। ये भिखारियों की भीड़ को भगत मत समझ लेना, ये भिखारी हैं सारे। कोई मस्जिद में भिखारी बना पड़ा है, कोई मंदिर में भिखारी बना पड़ा है, कोई चर्च में भिखारी बना पड़ा है, कोई गुरुद्वारे में भिखारी खड़ा है। ये जितने मांगने वाले हैं ये सब भिखमंगे हैं। असली भगत वो होता है जो भगवान से भगवान को मांगे, जो अल्लाह से अल्लाह को मांगे, जो वाहेगुरु से वाहेगुरु को मांगे, जो गॉड से गॉड को मांगे।
क्योंकि जिसको अल्लाह मिल गया उसको अल्लाह की कायनात मिल गई, जिसको बाप मिल गया उसको बाप का घर मिल गया, बाप की कार मिल गई, बाप की बंगला, बाप का कोठी, सब कुछ मिल गया। समझ लो बात को। बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर जंगलों में जाने से भगवान मिलता तो सबसे पहले जानवरों को मिलता। बिल्कुल सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जंगल चले जाओ छोड़ के मैं भाव बता रहा हूं एक भगत के, कि भगत सब कुछ छोड़ सकता है। एक भगत के भाव ऐसे होने चाहिए कि भगत भगवान के नाम पे सब कुछ छोड़ने की ताकत रखता हो, ना कि भगवान के आगे लिस्ट लेके जाता हो कि मुझे ये चाहिए जी, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। समझ लो। अरे अमित चौहान, आप मत करो कमेंट, अब जाओ, आपको बहुत टाइम हो गया। अब किसी और चैनल पे जाओ, कोई और चैनल वैनल देखो, तुम्हारे बस की बात नहीं है यहाँ पे टिकना, जाओ। तो भग से भागे भगत कहावे, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे, ताकर नाम अगाधु। इसको समझ लोगे, भक्ति समझ में आ जाएगी। नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। नगमा कुरैशी, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? माइनॉन, ये किसकी वाणी है जो आप बोल रहे हैं? ये कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब की वाणी बोल रहे हैं हम। अगाधु यानी जो अगाध को प्राप्त कर ले। नरेश कुमार पूछ रहे कि मरने के बाद हम कहां जाएंगे? मरने से पहले कहां थे आप? जब पैदा हुए, जन्म लेने से पहले आप कहां थे? जहां जन्म लेने से पहले थे ना, वहीं मरने के बाद चले जाओगे, यानी किसी और शरीर में। एक शरीर में लीला करी, खाया पिया, मस्त जिया, उसके बाद निकल लिया दूसरे शरीर में घर किया, फिर खाया पिया मस्त, फिर निकल लिया, फिर दूसरे शरीर में घर किया। ये चलता रहता है चक्कर, जन्म जन्म का चक्कर है ये कब टूटता है? जब तुम इस शरीर से निकलो, लेकिन अगले शरीर में जाओ ना, तब समझो कि अब चक्कर टूट जाएगा, अब बच जाओगे, नहीं तो नहीं बच सकते। गुरु की जरूरत, गुरु क्यों जरूरी है? होता है भक्ति के लिए, बहुत ज़रूरी होता है। और केवल भक्ति के लिए नहीं, हर कार्य के लिए गुरु ज़रूरी होता है। आपको गिटार बहुत पसंद है, अच्छी बात है, आप गिटार खरीद के भी ले आए, और अच्छी बात है, लेकिन आप गिटार बजाना सीख जाओगे अकेले? ये सच्ची बात नहीं है। आपको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ढोलकी अच्छी लगती है, अच्छी बात है, खरीद लाए, और अच्छी बात है, लेकिन तुम बजा लोगे बढ़िया तो नहीं। ये आपको सीखनी पड़ेगी गुरु से। तो गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हारे अज्ञान को सही करके ज्ञान में परिवर्तित कर देता है, यानी तुम्हारी कमियों को दूर कर देता है, यानी तुम्हारी गलत साधना को सही कर देता है, यानी तुम्हारी गलत पूजा विधि को सही कर देता है। बस इतना काम है, और कोई नहीं, और कोई काम नहीं गुरु का। गुरु का रोल है, गु कहिए अंधकार और रू कहिए प्रकाश।
अपने शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए उसे गुरु कहते हैं। और गुरु कोई पहाड़ उंगली पे उठाने के लिए नहीं आते, कोई गुरु विष का प्याला पीने के लिए नहीं आते, कोई गुरु हवा में उड़ने के लिए नहीं आते, कोई गुरु किसी शिष्य को कहते हैं गोली मारी और गुरु जी ने हाथ से गोली रोक ली। एक बार सरकारी गोली चलवा के देख लो, हाथ के आगे पता लग जाएगा, गोली से 4 गुना बड़ा छेद हो जाएगा हाथ में। बताओ। तो ये सब ड्रामा गुरु करने नहीं आता भाई। गुरु आते हैं ज्ञान देने के लिए, तुम्हें आत्मज्ञानी बनाने के लिए। समझ लो। गुरु के पास ऐसा क्या होता है जो हमें उस भगवान तक पहुंचा देता है? अरे गुरु के पास ज्ञान होता है भाई, गुरु के पास ज्ञान होता है। ज्ञान से हम अज्ञान से दूर हो जाते हैं, ज्ञान के कारण हम अज्ञान से दूर हो जाते हैं, समझे? उसके बाद ज्ञान को भी किनारे कर देना पड़ता है और तत्व ज्ञान में आना पड़ता है, तब परमात्मा मिलता है। केवल ज्ञान से परमात्मा नहीं मिलता। जैसे रामपाल जी महाराज ने किताबें खोल के दिखा दिया, ज्ञान बता दिया तो परमात्मा मिल गया किसी को? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा कहीं और है ही नहीं, वो तुम में है, तुम में, तुम्हारे अंदर है वो, काया के अंदर नहीं। शरीर के अंदर मत ढूंढने लग जाना, शरीर के अंदर परमात्मा नहीं रहता। ये जितने पंथ चल रहे हैं ना शरीर के अंदर परमात्मा दिखाने वाले, ये सब अज्ञानी जीव हैं। ये मन को प्राप्त कर बैठे हैं और मन को परमात्मा मान बैठे हैं। मन यानी ज्योत स्वरूपी, मन ही स्वरूपी ज्योत निरंजन। दोनों आंखों के बीच में जो ज्योत जल रही है, जो काया के अंदर प्रकाश है, वही मन है, वही मन है। और उस मन के सब गुलाम हुए पड़े हैं, उसको भगवान बना बैठे हैं। अरे मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये ज्योत स्वरूपी मन ही है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं।